हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेट नाइट थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, क्या सोच रहे हैं, रात कैसी बीतेगी, क्या उनके मन में थॉट्स आपको लेके चलेंगे। कैंडल वैक्स ऑन पेपर, द फेवरेट डिविनेशन टूल ऑफ मी एंड यू एज वेल। कल कोशिश करूंगी कैंडल वैक्स एंड वाटर आपके लिए लेके आऊं, ठीक है। आई एम ऑलरेडी एनर्जाइजिंग द कैंडल्स फॉर दैट, और कल आपसे मिलूंगी मैं उस रीडिंग में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग खास होगी, बहुत मैं डीपली आपको रीडिंग दूंगी और थोड़ी सी लॉन्ग रीडिंग भी हो सकती है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेल फीमेल स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। राशियां बताऊंगी, जो भी डिटेल्स मुझे और भी दिखेंगी बताऊंगी, ठीक है। दिल थाम के सुनना, एकदम सारी जो तकलीफें हैं, जितनी भी वरीज हैं, उनको ड्रॉप करके सुनना। जय श्री राधे। चलिए व्यूअर, जरा इस फ्लेम पे फोकस करें। ये फ्लेम आज आपके पार्टनर की जो कैंडल है, फीलिंग्स आप तक पहुंचाएगी, तो इस पे फोकस करें, इसका धन्यवाद करें और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। ईश्वर को भी जरूर याद करें, उनका भी धन्यवाद करें फॉर दिस लाइफ एंड फॉर दिस रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधे, हर हर महादेव। जितनी देर में वैक्स बिल्डअप होता है, इतना डिपॉजिट होता है कि मैं आपको उसमें साइन सिग्नल्स बता सकूं, उतनी देर में आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रीडिंग को लेते समय, चाहे वो टैरो हो चाहे वो कैंडल वैक्स। तो देखो, लेटर टी दिख रहा है मुझे, तान्या तुषार टाइप नाम हो सकते हैं। लेटर एफ पी है और नंबर 7 था, नंबर 9 सॉरी नंबर 9, ओके। लेटर पी। यू नो गाइस, आज कैसी एनर्जी आ रही है? आज ना एनर्जी है रिजेंटमेंट की आपकी तरफ से। रिजेंटमेंट का मतलब है कि आज ना आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड से दिखाई दे। सो ना 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है कार्ड्स पे, है ना। प्यार आप इस व्यक्ति से बहुत करते हो, लेकिन एक धोखा, एक सैडनेस, मैं कहां फंस गई, मैं कहां फंस गया, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये पीड़ा क्यों नहीं खत्म होती, ये दर्द क्यों नहीं खत्म होता मेरा। ऐसे तो मैं पहले ही ठीक थी, मैं पहले ही ठीक था। ऐसे क्या कमी थी मुझे कि मैंने इस व्यक्ति को अपने ऊपर और लाद लिया, और अधिक मेरी लाइफ की पीड़ा बढ़ गई। शुरू तो मैंने रिश्ता इसके लिए नहीं किया था। इस तरह के थॉट्स, रिजेंटफुल थॉट्स आपके मन में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आज कुछ ज्यादा ही बहुत रिकंसीडर कर रहे हो आप अपनी पोजीशन इस रिलेशनशिप में। क्या मैंने ठीक किया? मैं फंस तो नहीं गई हूं? ये मैंने क्या अपने जी को जंजाल पाल लिया है? इसकी वजह है आपके व्यक्ति का ऑन ऑफ करना आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि रिश्ता अगर स्टेबल नहीं है तो नहीं जम रहा आपको। रिश्ता आपको स्टेबल चाहिए, कभी हाँ कभी ना, ये आपको नहीं चाहिए। या तो हाँ या तो ना, आप फिर भी बर्दाश्त कर लोगे, पर कभी हाँ कभी ना आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, ठीक है। आपके लिए मतलब 70% मेरे व्यूअर्स आज की रिलेशनशिप रीडिंग में मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं ना, मैं बताऊं आपको, तो इतने प्रतिशत लोग तो ऐसे मुझे दिख ही रहे हैं, फील हो रहा है, मैं आई कैन पिक दो वाइब्रेशंस कि आपने अपने व्यक्ति को किसी ना किसी बात के लिए कन्फ्रंट जरूर किया है। हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए कन्फ्रंट किया हो, या फिर आपके डायलॉग्स कुछ ऐसे हों कि देखो चुन लो, मेरे साथ रहना है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, मेरे साथ रहना है तो डबल गेम खत्म करना पड़ेगा, अगर मुझे चाहते हो तो फिर सिंसेरिटी और इंटीग्रिटी के साथ ही ये रिलेशनशिप जीना पड़ेगा। ये नहीं कहा आपने कि छोड़ दो, ये नहीं कहा आपने कि बाढ़ में जाओ, आपने बोला, आपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, आपने अपनी पोजीशन क्लियर किया, उस व्यक्ति को कन्फ्रंट किया है। और एक बात, ऐसा पास्ट में भी हो चुका है आपके साथ, अगर ये प्रेजेंट में नहीं चल रहा है तो पास्ट में हुआ होगा, जहां पे आपने व्यक्ति को कुछ अल्टीमेटम्स दिए हैं, आपके व्यक्ति ने बात मानी भी है, लेकिन ये पर्सन बैक टू स्क्वायर वन आ गया है। वापस से उसने ऐसी कुछ हरकतें की हैं जो आपको बिल्कुल नागवार है। आपने इस बार या तो इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप टेम्पररी इससे पीछा छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं इससे थोड़ा दूर हो गए हो, ओके। हर बार पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, ऐसे एनर्जीज आती हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी मन की शांति के लिए खुद ही इसको ब्लॉक कर दिया, या फिर महादेव को अर्पित कर दी हैं ये दिक्कतें आपने, कि महादेव आप देखो जो मेरे लिए सही है लेके आओ, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में मीनवाइल आपका व्यक्ति क्या सोच रहा है?
देखो, पहली बात तो कन्या राशि, सिंह राशि यानी कि वर्गो, लियो, तुला राशि यानी कि लिब्रा, स्कॉर्पियो की एनर्जी यानी कि वृश्चिक राशि की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। मीन राशि पाइसेस, कैंसर यानी कि कर्क राशि भी दिखाई देती है, और मकर और मेष, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न। फॉर सम एनर्जी वृषभ राशि भी है। ओके, धनु मुझे उतनी अधिक नहीं दिखाई दे रही है, बट यस, ऑल दी राशिज कैन बी, एंड ये मंथ बहुत अलग हो सकता है आपके लिए, या तो आपका बर्थडे है या तो आपके व्यक्ति का बर्थडे है इस मंथ। ये भी मुझे बहुत लोगों के लिए दिखता है, या फिर आपके रिलेशनशिप की एनिवर्सरी हो सकती है। कुछ तो खास दिवस एक मैटर करता है आपके लिए ये वाला मंथ बहुत ज्यादा। इस मंथ के लिए आप रिजेंटफुल हो अपनी लाइफ में, लेकिन इस मंथ के लिए कहीं ना कहीं थोड़े एक्साइटेड भी दिखाई दे रहे हो मुझे। ठीक है, हो सकता है आपको ये होप हो कि मेरा जन्मदिन है तो मेरा व्यक्ति मुझे फोन करेगा, या फिर आपने बहुत समय से अपने पर्सन से बात नहीं की और आप ये सोच रहे हो कि अब उसका जन्मदिन है इस महीना, तो मैं फोन पे बात करके कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी, ताकि मैं झुकी भी या फिर मैं बहुत अधिक वीक भी ना दिखाई दूं, और मेरी बातचीत भी हो जाए। ये एनर्जी भी हो सकती है, अगर रेजोनेट करो तो बताना, बट आई कैन फील इट। ओके, वैक्स भी काफी इस तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ वैक्स में हाइटेंड इमोशंस हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे मुझे डिप्रेशन दिखाई देता है, मतलब इट्स नॉट दैट हाई। तो ये आपके व्यक्ति और उन पर्सन की दिखाई दे रही है मुझे एनर्जीज। आप जहां होप थोड़ा सा लो कर रहे हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस लो कर रहे हो अपनी, आपने अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत हद तक कट डाउन कर लिया है। पहले आप काफी जिटरी हो जाया करते थे, छोटी छोटी बातों पे बहुत परेशान होते थे, बहुत परेशान होते थे। लेकिन एक होता है ना, बहुत गर्म तवा होता है, इस पर डोसा वगैरह बनता है, ठीक है, आपने देखा होगा डोसा बनाते वक्त जो बनाने वाला व्यक्ति होता है वो बीच बीच में पानी की छींटे उस पर मारता रहता है टू मेक इट लिटिल कूलर। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप संयम, ईश्वर से प्रार्थना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी स्पिरिचुअलिटी को उस ठंडे पानी की तरह यूज करके अपने मन को बार बार शांत कर रहे हो, अपने मन के तवे को शांत कर रहे हो। ठीक है, वरना बहुत परेशान हो रहे थे। आपने कुछ ना कुछ तरीका अपने आप को सेटल करने का ईश्वर की कृपा से निकाला है, एंड आई एम सो हैप्पी टू से दिस कि आप थोड़ा होल्ड अप कर पा रहे हो, कोलैप्स नहीं हो रहे हो बार बार। ओके, क्योंकि जुलाई 28 तक का समय तो आपने ऐसा देखा है जहां उठने का, बेड से निकलने का मन नहीं करता था, क्योंकि दुनिया नहीं फेस करनी है, लोगों को नहीं फेस करना है, अपने रिश्ते की सच्चाई को नहीं फेस करना चाहते थे आप। ये भी हालत थी। कुछ लोगों के मुझे रीयूनियन भी हुए हुए दिखाई देते हैं। आपका व्यक्ति रीयूनियन अगर उसने अब तक नहीं किया है तो रीयूनियन के बारे में जरूर सोच रहा है, क्योंकि आपका बदला बदला चेहरा, आपका बदला बदला रूप, आपका यह ठहराव उसे परेशान कर रहा है। पहले आप हर चीज को खुद ही अपने मुंह से उगल भी दिया करते थे, बता भी दिया करते थे, और कुछ भी चीज आपने कभी अपने व्यक्ति के लिए गेस करने के लिए छोड़ी ही नहीं। अगर रिश्ते में, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आई भी तो खुद ही पहुंच गए उसमें मरम्मत करने के लिए, फायर फाइटर की तरह पहुंच गए। हर आग, हर तरह की दिक्कत, हर तरह की फायर फाइटिंग सिचुएशंस को आपने डील किया है इस रिलेशनशिप में। इस व्यक्ति को आपने डील करने ही कहां दिया है, हमेशा कंफर्टेबल करते रहे हो इनके लिए। इनके लिए आपने हर मुश्किल डिसीजन को आसान किया है व्यूअर, जो मुझे ऐसा लगता है एज अ टैरो कोच कि आपने सबसे बड़ी गलती की है। अपने हिस्से का एफर्ट सामने वाले को लगाना देना चाहिए। आपने उनको गोद नहीं लिया है, आप एक इक्वल पार्टनरशिप में हो इस रिलेशनशिप में। और जब आपने वो गलती की थी ना, वहीं से आपका व्यक्ति समझ गया था कि यार ये तो कहीं ना कहीं मुझ पे इतनी डिपेंडेंट है, कि इतना डिपेंडेंट है कि मैं कुछ भी कर लूं, आई विल ऑलवेज हैव अ अपर हैंड एंड आई विल ऑलवेज गेट अवे विद एनीथिंग। ठीक है, अब वो सिनेरियो आपने, वो पास था, ये प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट में आपने खुद को बहुत बदला है। अब व्यक्ति को थोड़ी सी हड़बड़ाहट, सक पकाहट, बुड़बुड़ाहट हो रही है, क्योंकि आप थोड़े थोड़े बदले बदले मिजाज की इनको नजर आ रहे हो। क्योंकि इतने दिनों में तो आप बिल्कुल मतलब चरणों में आ जाया करते थे कि मेरे साथ रिलेशनशिप बस मत खत्म करना, जस्ट हैव मी इन योर लाइफ। लेकिन इस बार जो आपका पेशेंस है वो आपके व्यक्ति को परेशान कर रहा है। आपका व्यक्ति आपका सोलमेट है, सोल टाइज हैं, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का आपसे पिछले जन्म का रिश्ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कनेक्शन है, एक कार्मिक बॉन्ड है जिसको आप दोनों पूरा कर रहे हो।
आप किसी पर्पस के लिए ही इस लाइफ में एक दूसरे के साथ आए हो, शायद जो प्यार एक दूसरे को नहीं दे पाए हो पास्ट लाइफ में, उसके लिए आप वापस आए हो, टू हेल्प ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर, टू बी देयर विद ईच अदर। जहाँ पे इस सच्चाई को आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, जहाँ पे आप इस सोलमेट कनेक्शन को बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हो, वहीं आपका जो व्यक्ति है वो थोड़ा इग्नोरेंट है। वो या तो आपसे कहेगा कि मैं इन बातों में मानता नहीं हूँ, या फिर वो इस बात को अगर मानता भी है तो उसके एक्शन में आपको नहीं दिखता है कि ये उस सोल कनेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए या एक्नॉलेज करने के लिए कोई भी एफर्ट लगा रहा है। ओके, लेकिन क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है तो व्यक्ति की तो आपके बिना काम उसका नहीं चलता है। लेकिन आप अभी ऑन ऑफ से परेशान बहुत ज्यादा हो गए हो। इस व्यक्ति का काम अब इसलिए भी नहीं चल रहा है क्योंकि इसको ये नहीं समझ आ रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट नेक्स्ट। इसको ये नहीं पता, सॉरी, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट नेक्स्ट, राइट। इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आगे आपका कदम क्या होने वाला है। और इस व्यक्ति को तब बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है जब इसको अनसर्टेनिटी में डाला जाता है। दिस पर्सन इज एट वेरी वर्स्ट ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ जब ये अनसर्टन और अनश्योर होते हैं। अब इनको पता करना है कि आप क्यों चुप हो। इतना ज्यादा चुप रहना तो आपका इस रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, क्योंकि इनको पता है कि पहले भी रिश्ता आपके एफर्ट से ही चला है। तो आज रात आपका व्यक्ति गहन सोचेगा कि आखिर, और सोच रहा है, शुरू हो चुका है, कि आखिर आपके मस्तिष्क में और आपके दिल में इस रिश्ते को लेके क्या चल रहा होगा और ये क्या करें कि ये चीज रिजॉल्व हो। अगर आपका जन्मदिन इस महीने है तो मैं काफी हद तक कह सकती हूँ कि आपको इस व्यक्ति का कॉल या मैसेज जरूर आएगा, क्योंकि ये महीना आपके व्यक्ति की एनर्जी चेंज कर रहा है। ओके, कहीं ना कहीं शनिदेव भी जोर लगा रहा है, यानी कि आपको न्याय मिलने का भी समय आ रहा है। ओके, शनिदेव की ब्लेसिंग से आपका व्यक्ति इस रिलेशनशिप में अपनी गलती को समझेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और वो इसलिए आपकी तरफ लौट के आएगा भी। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है आपका व्यक्ति। आपके स्टेटस को अगर आपने उसको ब्लॉक नहीं किया, अगर किया तो नहीं देख पा रहा होगा, या जहां भी देख पा रहा है, जहां भी एक्सेस है, कॉमन फ्रेंड के थ्रू, सोशल मीडिया पे, ये व्यक्ति आपको लगातार स्टॉक कर रहा है। ओके, व्यक्ति आपको लगातार स्टॉक कर रहा है आपकी, क्योंकि आपकी क्या वो है। और मुझे ये भी दिखता है कि आप लोगों में से काफी लोगों ने अपनी कोई हैप्पी पिक्चर लगाई है। हालांकि मन से तो आप बहुत दुखी हो, एनर्जी से बहुत डाउन भी हो, बहुत रिजेंटमेंट भी, जैसे मैंने आपसे बोला था, लेकिन फिर भी आपने अपनी एक हैप्पी पिक्चर लगाई है। और आपके हैप्पी पिक्चर में आपकी जो कहते हैं ना, जिसको खुशी देख के आपका व्यक्ति सकपका रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप खुश कैसे हो सकते हो, वो ये सोच रहा है। पहले तो कभी नहीं रहे आप खुश। पहले तो आप हमेशा यही सोचते रहे हो कि ये रिश्ता पहले ठीक हो, फिर मेरे लाइफ में खुशी आएंगी। तो आपने वो पिक्चर चाहे फेक लगाई हो, ऐसा सत्य ना हो, या आप सच में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, वजह जो भी हो, लेकिन ये आपके व्यक्ति को कहीं ना कहीं बिल्कुल दिल पे लगी है, अगर आपने ऐसी कोई स्टेटस पिक्चर डाली है तो व्यक्ति आपका मुझे काफी कहते हैं ना, जिसको कि रेस्टलेस लग रहा है, बहुत रेस्टलेस है आपको लेके इस वक्त। बदलाव तो है व्यूअर, बदलाव तो है, रियलाइजेशन भी है, और आज रात चलेगा भी केवल आप ही का ताना बाना इस व्यक्ति के मन में। बहुत सी पुरानी बातें याद आएंगी, कैसे चीजों को ठीक करना है ये व्यक्ति सोचेगा, और कैसे आपके इस साइलेंट जोन से आप खुद ही बाहर निकल, और ये आपको बाहर निकालना है, इसके बारे में कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज चलेंगी। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।